सभी सम्मानीय सदस्यों, अतिथियों और आज की इस रंगारंग शाम की अपनी कविताओं से रोशन करने वाले हमारे आदरणीय कवियों को भावपूर्वक प्रणाम। फ्रेंड्स, आज इस पावन अवसर पर आप सभी हिंदुस्तान क्लब में स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही अत्यंत आनंद हो रहा है। हास्य कवि सम्मेलन की संध्या मेरे शब्दों की रंगों की तरह बिखरेगी, हंसी मजाक की शावर्स होगी और हम सब मिलकर होली के इस उत्सव को हास्य और व्यंग के रंगों से सजाएंगे। जैसे किसी कवि ने कहा था, हंसी एक ऐसी दवा है जो हर दुख मिटा देती है। हंसी एक ऐसी दवा है जो हर दुख मिटा देती है और अगर व्यंग से हो साथ तो दुनिया हिला देती है। होली सिर्फ रंगों और मिठाइयों का त्योहार नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि एक ऐसा पर्व है जो हमें होल हार्टेडली हंसाता है, जीने और अपनी सारी चिंताएं भूलने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। और ये वो दिन है जब हमारा हर बंधन सिर्फ आनंद का अनुभव करते हैं। और आज की शाम हमारे प्रतिभाशाली कवियों को अपने शब्दों से इस त्योहार को और भी यादगार बनाने वाले की कामना करते हैं। इससे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, रोज बता बता के परेशान हो गया। पहली बार इसलिए मैंने खुद पूछ लिया मैं कैसा लग रहा हूँ। आपने कहा कि बहुत सुंदर लग रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है, मैं घर पे जाके बताऊंगा। एक आदमी ने मुझसे कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। यहाँ भी किस्मत खराब ही निकली भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए क्या बाबूजी आप मुस्कुराए। दो बातें निवेदन कर दूं आप लोगों से। पहला निवेदन, कवि सम्मेलन शुरू करने के लिए एक बार ऐसी तालियां बजाइए कि हमें लगे हम कर सकता है। प्यार दिखाइएगा। मैं परिचय कराता हूं। इस किनारे जो बैठी हुई हैं, हिंदुस्तान क्लब और हमारे कवि सम्मेलन के मंच पर एक सिमिलैरिटी है। आपकी कमेटी में भी एक ही महिला है और हमारी कमेटी में भी एक ही महिला है। हाँ, बराबर क्यों? एक ही क्यों रखते हैं? क्योंकि 10 पे भारी होती है एक। मैं गलत बोल रहा हूं? खुशबू न्यूज एंकर बड़ी है, एक्टर बड़ी है, बहुत सारे चैनलों पे दिखाई देती हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं, बहुत अच्छी आरजे हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया इनको पहचानती है, सेल्फी लेती है। बड़ी बात ये है कि वो अच्छी इंसान भी हैं, अच्छी महिला भी हैं। तब इस मौके पर आपको तालियां बजाकर उपस्थिति हुई है। आइए इस खूबसूरत कविता की इस आरती की थाल को सजाते हैं। मां शारदे को इस प्रांगण में आमंत्रित करने के लिए आप सबका साथ चाहती हूँ। इतना खूबसूरत भरा हुआ ऑडिटोरियम, इतने अच्छे सच्चे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए निवेदन करती हूँ, क्या कहती हूँ माँ शारदे से, क्या कहती हूँ माँ काली से, क्या कहती हूँ आने वाले नवरात्र के उत्सव को हमें महोत्सव में बदलना है। 9 दिन हमें यात्रा करनी है आराधना की। तब माँ से क्या मांगती हूँ, क्या निवेदन करती हूँ अपने लिए, आपके लिए, कवियों के लिए। एक बार तालियों से आदेशित कर दीजिए। मैं प्रारंभ अपने सुर मुझको भी दे दो मसूरों की रानी। हमारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं होता, हमारे पास किसी तरह का कोई ऐसा संगीत नहीं है जिससे आपकी जो तमाम भाव है उसको जोड़ने में हम और ज्यादा सक्षम हो सके। लेकिन आपके दिल से जुड़ने के लिए हमारे सिर्फ भाव और आपकी तालियां काफी होगी आज के इस रात को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। आइए आराधना प्रारंभ करती हूँ। जो लोग आ रहे हैं उनको अभिनंदन स्वागत करते हुए कुछ मिनटों में माँ की आराधना कैसे करती हूँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि अपने सुर में तो मसूरों की रानी, अपने सुर मुझको भी दे दो मसूरों की रानी, अपने सुर मुझको भी दे दो मसूरों की रानी। ज्ञान की ज्योति जला दो मसूरों की रानी, ज्ञान की
शास्त्री आते हैं, वैसे मैं भी पंडितानी हूँ और मुझे भी यहाँ पर काम माँ सरस्वती वंदना का दिया गया है। आते हैं पंडित, आते हैं आचार्य, मंत्र पढ़ते हैं, गाते हैं, भजन गाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो संकीर्तन तालियों के बिना, मंजीरों के लिए बिना, ढोल थापों के बिना बिल्कुल अधूरा हो जाता है। ईश्वर के कानों तक हमें अगर आवाज पहुंचानी है तो आपकी जोरदार तालियां इस आराधना में शामिल जरूर होनी चाहिए। मैं दो पंक्तियों के बाद मैंने महंगी टीवी चला लिया, माँ ने मुझे खपकी से धोया। मैंने कहा मुझे इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद ही लेना होता तो कोई सुंदर सा नहीं मिले। बहुत अच्छा, सुंदर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर की रियल कहानी है ये। मेरी भाभी ने मेरे भाई से कहा, मैं जो देखता हूँ सब वही लिखता हूँ, मेरे बस की ज्ञान नहीं है। ज्ञान माँ हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में एक बार मिला था, 2 घर टूट गए थे। तो ऐसा ज्ञान हम नहीं देखते, हमारा तो सारा ज्ञान हमारे रथ में है। पापी ने भाई से कहा, बोले मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। हाँ, क्या कितना खुश हूं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक। बोले फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोला तुम्हें मिलता बंदर। भाभी बोली तो बड़ी गलत बात, हमें मां भी बंदर। बहुत अच्छा। अरे क्या बात है। धीरे धीरे आप लोगों की समझदारी खुल रही है। अब एक भी हाथ नहीं रुका, मैं गारंटी देता हूं। मैं शक्ल की बात कर रहा हूं, साफ बेइज्जती की बात कर रहा हूं। एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया, आनंद लेना। शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलुट्टी दत्तो कहीं की। वो बोली तू चुप हो जा, बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। इतना सुनते ही सर शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा।